एंड वेलकम बैक टू चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में सेकंड मेथड की। हमने लास्ट वाली वीडियो में स्कैटर डायग्राम जो है वो समझ लिया था कि वन ऑफ द मेथड्स है जिससे हम जो कोरिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में। आज हम लोग सेकंड मेथड को कवर अप करेंगे जिसमें कि वो होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इसके कुछ इसके बारे में हम थ्योरी में जानेंगे, जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स हम कवर अप करेंगे और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें जो आगे के जो एक्चुअल मेथड और आपके डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन वो वाले मेथड के हिसाब से हमारा फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होता है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं ये कार्ल पियर्सन्स द्वारा ये ऐसा मेथड है जो सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने ही इसका यूज़ और इसका कैलकुलेशन बताया था। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स बाय देयर नंबर ऑफ पेयर्स एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली क्या है, इतना बड़ा कुछ समझ में नहीं आया मैम। बेसिकली ये जो आपका फॉर्मूला है इसी को हमने यहाँ पर एक वर्डिंग में हमने बता दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका x और y, जो x और y है उसमें डेविएशन, याद करो बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया है, कैपिटल x और y, x जो हमारा कैपिटल x और कैपिटल y थे वो होते थे हमारे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही वाली चीज़ आ जाएगी कि जो डेविएशंस हम निकालते थे, डेविएशंस कैसे निकालते थे, x यानी कि कैपिटल x माइनस मीन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। तो स्मॉल y जो है उसमें y माइनस हमारा मीन जो है y का, वो इन दोनों को माइनस करके हमारा x y, उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, जो पहली लाइन है प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस हो गए x y, इसका प्रोडक्ट उसको हम डिवाइड करेंगे। पहले तो आपका नंबर ऑफ जो जितने भी आपके वेरिएबल गिवन है वो और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर इस तरीके से हम ना लिख के, जैसे बाई चांस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में और आपको सिर्फ डेविएशंस के हिसाब से निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर y वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अगर आप उसको स्प्लिट करना चाहो या उसको अलग से कुछ और आपको कंपोनेंट्स गिवन है तब आप कैसे निकालोगे, तब आपका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो है वो ये भी हो सकता है। मतलब आपका n तो रहेगा, नंबर्स तो रहेंगे ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, बाकी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है उसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा एस एक्स स्क्वायर अपॉन n, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका स्टैंडर्ड आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन्स मेथड से। ठीक है, अब इसको हम डिनोट करेंगे r से, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम डिनोट करेंगे r से। ठीक है, अब उसी की जगह एक और फॉर्मूला ऐड हो जाता है जिसमें हम बात करते हैं कोवेरिएंस की, यानी कि इसमें ये इसका फॉर्मूला होता है डेविएशंस का प्रोडक्ट अपॉन n। ठीक है, कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस होता है बच्चों कि हमें वेरिएबल्स जो दो हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे x और y वेरिएबल हो गए, तो इन दो वेरिएबल्स ये आपस में किस डिग्री तक ये एक दूसरे से वेरी या अलग हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन तो है लेकिन बिल्कुल ये थोड़ी ना कि बिल्कुल सेम है। जैसे कि हमने देखा था कि कोरिलेशन एक ऊपर हो रहा है तो वो उसी चीज़ को दूसरी नेगेटिव अगर कोरिलेशन है तो अगर प्राइस हमारी बढ़ रही है तो डिमांड हमारी घटेगी, तो इस तरीके से एक दूसरे को वो असर डालते थे, उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में कितने डिग्री तक वेरी करते हैं ये हम कोवेरिएंस से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये आपके एमसीक्यू के हिसाब से भी, क्योंकि अब एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्जाम होने वाले हैं तो हर एक छोटी छोटी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। ठीक है, अब सब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ भाई
पूछा है तो कहानी लिख दी, उसमें फिर कुछ इंक्लूड किया कुछ इंक्लूड नहीं किया, कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक एक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या फिर सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इस तरीके का, अब आप बोलोगे मैम अगर आपने फॉर्मूला यहीं पर बता दिया तो फिर एक्चुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड और ये सारे अलग अलग मेथड से आपका कैसे चेंज हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो वही चीज़ हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। आज हम समझते हैं कि इस वाले मेथड को हमें किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। बेसिकली इस वाले मेथड का, इस वाले फॉर्मूला का कहाँ कहाँ पर हमारा यूज़ होने वाला है, कहाँ इसका उपयोग करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मीनिंग, जिसमें कि कुछ नहीं है, जो इसका फॉर्मूला गिवन है उसी को हमने थ्योरी साइड में लिख दिया है कि इट इज़ द determined by dividing the sum of products of deviations from their respective means by their number of pairs and their standard deviations, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उनका नंबर और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं एक्स और वाई के, फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स और वाई का। इसके अलावा हमें बोला है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स इज 150, यानी कि समेशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब आपका ये इस तरीके से निकलता है डेविएशंस, ठीक है। तो डेविएशंस यानी उनके रिस्पेक्टिव मीन से जो डेविएशन है उसका समेशन, उसके प्रोडक्ट का समेशन जो है, यानी कि आपका समेशन एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई, वो 150 गिवन है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है तब यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो काम आता है। फटाफट से देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आर से इसको डिनोट करेंगे। तो हमारा समेशन एक्स वाई कितना है 150, सीधा सीधा वैल्यूज रख दो। एन क्या है हमारा, यहाँ पर x का है हमारा 30 और y का है हमारा 30, तो 30 और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 150 अपॉन 3 2 ज़ा 6 और यह आ जाएगा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया बच्चों 0.833, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में है तो एक तो पॉजिटिव हमारा कोरिलेशन है, हाई है, मॉडरेट है, लो है, तो वो हमने डिग्रीज देख ही ली थी, ठीक है। अगर हमारा 0.75 से हमारा 0.9 तक है तो वो हमारा हाई कोरिलेशन माना जाता है। तो ये कौन सा हो गया कोरिलेशन, ये हो गया पॉजिटिव हाई कोरिलेशन, यानी कि x और y जो है यहाँ पर हमारे उनके बीच में एक पॉजिटिव और हाई कोरिलेशन है अपना आपस में, मतलब कि बहुत हाईली एक दूसरे को ये पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है हमारा कोरिलेशन का, अगेन एंड अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा है, ठीक है। ये जो वाला फॉर्मूला है वो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है, अब यही क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी दे सकते हैं। सपोज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो ये बाकी के आपके फॉर्मूला, बाकी की चीज़ें आपको दे दी हैं और उसमें से एक स्टैंडर्ड डेविएशन गायब कर दिया। तो जो आपके स्टेटमेंट्स में बेसिकली आपके क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से, तब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना होगा। अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है इस वाले चैनल में आपको हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है मैं कवर अप करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो जस्ट आपको ऐसे बोल दिया ना तो मन नहीं मान रहा था, तो एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन हम करके भी देख लेते हैं कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तब आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे, वही वाले फॉर्मूले से, जो कि है हमारा r = समेशन ऑफ डेविएशंस एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोरिलेशन गिवन है विच इज़ 0.25, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ x एंड y गिवन है, जो कि मतलब आपका क्या हो गया कि ये हमारा फॉर्मूला था कोवेरियंस का, यानी ये आपका गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या गिवन है, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चों याद करो, जो कि हो सकता है आपको याद ना हो, ये होता है
यहाँ पर हम क्योंकि सिर्फ x की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ पर हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएंस हमारा 64 गिवन है, तो इससे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है x का वो निकल आएगा। यहाँ पर 64 है, ये हमें यहाँ से हटाना है, तो क्या होता है यहाँ पर हम अंडर रूट में लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x विल बी 8, ठीक है। तो हमें ये पता है, ये पता है, हमें ये निकालना है। और एक चीज़ अगर हम ये हटा दें, ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को ब्रेक कर दें तो बच्चों हमें समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन मालूम है, ठीक है। तो इसी से अब हम फर्दर हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम ब्रेक कर लेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन इंटू 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यही है। इसी को हमने थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लिया। बेसिकली ये एक एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पढ़ा है, हमने यहाँ पे फॉर्मूले का एक्सपैंडेड फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमें मालूम है, ये कोवेरियंस है विच इज 10, ठीक है। 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया था 8, ये हमें निकालना है। r हमारा ऑलरेडी गिवन है 0.25, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 10/8, यहाँ पर ये रह गया 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो विच यहाँ पर एक क्रॉस हम इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे ले आएंगे, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 10 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से फ्रैक्शंस में गिवन है, तो इसको हम उल्टा करेंगे, क्योंकि भाई हमें 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी ना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y करेंगे तो 10, अब इसको भी हमें उल्टा करना होगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। 25 मल्टीप्लाइड बाई 8 विल बी 200 और हम 2 डेसिमल्स के हिसाब से उसको हटाएंगे तो 2 ही रह जाएंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है बच्चों वो आ जाएगा 5। आ गया समझ में? बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पर हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो देखना है। अब इसी तरीके से मोस्टली आपका अगर इस वाले चैप्टर में से आपका स्टेटमेंट वाला आएगा तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से मालूम है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो से अलग इसके जो अलग अलग मेथड से जो हमारा कार्ल पियर्सन्स वाला फॉर्मूला है वो हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है मेरिट्स में पॉपुलर मेथड। मैंने आपको जैसे बताया कार्ल पियर्सन्स ने सबसे पहले ये वाला मेथड यूज़ किया था, तभी से ये जो मेथड है वो काफ़ी पॉपुलर है। मोस्टली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला जो है कार्ल पियर्सन्स वाला जो फॉर्मूला है वही यूज होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है, सक्सेसफुल मेथड साबित हुआ है। फिर सेकंड है आपका डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। ये एक जो हमें फिगर, एक जो नंबर हमें कोरिलेशन का ये लाके देता है इस फॉर्मूले के साथ से, तो उससे हमें एक तो डिग्री मालूम चलती है कि किस हद तक, यानी हाई है, मॉडरेट है, लो है, ये भी मालूम चलता है कि कितनी डिग्री में ये कोरिलेटेड है। प्लस ये मालूम चलता है कि ये पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी हमें इस वाले फॉर्मूले से मालूम चल जाता है, ठीक है। 2 ही मेरिट्स हैं बट 4 डीमेरिट्स हैं इसके। फर्स्ट है क्या, एक्सट्रीम इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत जल्दी ये इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट रिप्रेजेंट ना कर पाए उस वेरिएबल के कनेक्शन, उस वेरिएबल के कोरिलेशंस को, ठीक है। फिर है आपका टाइम कंज्यूमिंग मेथड। हम जैसे ही हम एक्चुअल मेथड और बाकी सारे मेथड्स में हम जानेंगे उसमें हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी है, इजी है बट बहुत लेंदी मेथड है। इसमें जब हम सॉल्व करते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकालनी पड़ती है, तो ये अपने आप में ही, क्योंकि इसमें विदिन ही इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज इन्वॉल्व होते हैं, तो ये काफ़ी लेंदी मेथड हो जाता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। थर्ड है अजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। इसमें एक अजम्पशन लिया जाता है
कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उसका रिलेशनशिप, जैसे हमने स्कैटर मेथड बनाया था ना बच्चों, स्कैटर डायग्राम, तो उसमें हम क्या करते थे, हम अगर दूर वाले भी दिखा रहे हैं तो उसमें भी हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ एक लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। हम इसमें यही दिखाते थे कि अगर ऐसे ऐसे भी दिखाना है तो उसको फिर भी एक ही लाइन में ही हम ऊपर लेके चलते थे। तो इसमें यही था कि इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि अगर हम हमारे वेरिएबल्स के कोरिलेशन को शो करेंगे तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली वो कैसा भी हो सकता है, उनका रिलेशनशिप कहीं भी जा सकता है, वो किसी भी तरीके से शो हो सकता है, कहीं भी उसका डॉट आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो हम करते हैं उसमें ये चीज़ जो एक अजम्पशन है वो फेल हो जाता है कि लीनियर रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि कोरिलेशन अगर हम निकालें दो वेरिएबल्स का तो वो लीनियर रिलेशनशिप ही बने, ठीक है। फिर लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एक तो लेंदी है, प्लस इसमें विद इन ही अंदर और भी सारे फॉर्मूलाज और भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ी सी भी इसमें चूक कर जाएं तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो रॉन्ग हो सकता है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही इसको निकाल सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है, इसका यूज़ ले सकता है, ठीक है बच्चों। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इस वाले मेथड में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हल्की सी भी हमने केयरलेसनेस दिखा दी तो, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बार बार बता ही दिया है, मेरी वीडियो में आप इसी तरीके से अब मेरे को फॉलो करते रहोगे तो आपको साथ के साथ आपका जो प्रैक्टिस है, आपका सिलेबस कंप्लीशन, वो सब एकदम साथ साथ होता जाएगा बहुत ही स्मूथली। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब आपका स्टार्स एक्चुअली में ख़त्म हो गया है। और देखो ना, देखते देखते हम 11 चैप्टर पे आ गए, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ये कंप्लीट किया, लेकिन हमने इफेक्टिवली हमने एक एक पॉइंट को कवर करके हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। बेसिकली स्टार्स का सिलेबस यहाँ तक हम लेके आए हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जहाँ पर हम बात करेंगे एक्चुअल मेथड में हम कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कैसे निकालते हैं, उसमें क्या एक हल्का सा डिफरेंस आ जाएगा फॉर्मूला में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी इसी तरीके से मेरे चैनल के संग अपना साथ प्लीज़ बना के चलें और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें और अच्छे अच्छे इफ़ेक्टिव वीडियोस, इफ़ेक्टिव चैप्टर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है बच्चों। तो तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।